आज हम बात करेंगे बुजुर्गों के राइट्स की। आजकल देखा जा रहा है कि बुजुर्ग जो होते हैं वो घर में अकेले रह जाते हैं और उनका मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। बच्चे बाहर चले जाते हैं या बच्चे छोड़ देते हैं अपने माँ बाप को, या घर में जो पेरेंट्स होते हैं उनको किसी ट्रैप में फंसा के और उनकी प्रॉपर्टी लिखवा लेते हैं अपने नाम से। उनकी देखभाल नहीं करते, उनका मेंटेनेंस नहीं करते हैं। इस सब के लिए 2007 में एक कानून आया, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, जिसमें बुजुर्गों के मेंटेनेंस की बात कही गई है, उनकी देखरेख की बात कही गई है, उनकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा की बात कही गई है, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी की बात कही गई है, उनको किस तरह सेफ महसूस कराया जाए, तो उनके सोशल स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए इस एक्ट में प्रावधान दिए गए हैं। कोई बुजुर्ग है, अगर घर में सास ससुर हैं, माता पिता हैं, या कहीं आप अपने आस पड़ोस में कोई बुजुर्ग देखते हैं जिनका मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, अकेले घर में हैं और खाने पीने के लिए परेशान हैं, उनका ख्याल रखें। इसमें कुछ एक प्रावधान ऐसे हैं जिसको अगर कोई ऐसा बुजुर्ग है जिसके बच्चे नहीं हैं, उनकी प्रॉपर्टी या किसी ने धोखे से लिखवा ली है अपने नाम से, उनको बेदखल कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया है, तो इन सब चीजों से निपटने के लिए कानून बन गया है। इस कानून के तहत आप मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। आप किसी बुजुर्ग की तरफ से एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं जिसमें बेटे और बहू को या बच्चों को या जो रिश्तेदार हैं उन्हें बाध्य किया जा सकता है कि वो उन बुजुर्गों का ख्याल रखें, उनको मेंटेन करें, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रदान करें, उनके रहने खाने की व्यवस्था करें। दूसरा, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के अलावा उनको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और उनकी प्रॉपर्टी की भी सुरक्षा की गारंटी देता है ये एक्ट। कोई ऐसा बुजुर्ग है जिसकी प्रॉपर्टी धोखे से लिखवा ली गई है, या जबरन लिखवा ली गई है अपने नाम, या किसी बाहरी तत्व ने या उसके बेटे ने, बच्चों ने ही या बहू ने या किसी ने भी अपने नाम से जबरन प्रॉपर्टी लिखवा ली है, तो इस कंडीशन में भी जो बुजुर्ग हैं वो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल जा सकते हैं, उसको खारिज करवाने का ऑर्डर ला सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को, उस सेल डीड को जो भी एग्जीक्यूशन हुआ है, उस एग्जीक्यूशन को नल एंड वॉइड करने का ऑर्डर ला सकते हैं और वो प्रॉपर्टी दोबारा से उनके नाम हो जाएगी। आगे वो किसी को देना चाहे तो आइदर विल के थ्रू या जो सक्सेशन का रूल लगता है उसके थ्रू, जब वो नहीं रहेंगे तो उसके थ्रू उनको चली जाएगी। अगर वो चाहते हैं पर्टिकुलरली किसी और के नाम से करना तो वो विल के थ्रू कर सकते हैं, विल यानी वसीयत के थ्रू कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा और अपने आजू बाजू के जो ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको आवश्यकता है, ऐसे व्यक्तियों की आप इस एक्ट के तहत रक्षा कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं।